मेरे पास एक पावर ISO है, एक इससे बनाकर दिखाऊंगा और इसके बाद भी एक दूसरा तरीका बताऊंगा जो बिल्कुल इजी होगा। मैं पावर ISO ओपन कर लिया। इसमें मैं टूल मेनू पे क्लिक करूंगा। टूल मेनू से आप इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, मैं 2 ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ। इसे मेक USB ड्राइव इमेज फाइल है, एक क्रिएट बूटेबल USB पेन ड्राइव है। हम क्रिएट USB बूटेबल पेन ड्राइव पे ओके करेंगे, ये हमारी ऑप्शन आएंगी। फिर जैसे ओके करेंगे ये ऑप्शन आएंगी। यहाँ पे हमारी SanDisk की पेन ड्राइव लगी हुई है जिसकी ड्राइव लेटर H है। अब देख सकते हैं ये हमारी पेन ड्राइव है, H ड्राइव लेटर है। और यहाँ से सोर्स फाइल लेंगे विंडोज़ का। ये मैंने इमेज बना रखा है विंडोज़ का। ओपन किया, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद ओके करेंगे। अब यहाँ पे कुछ टाइम लेगा। अगर आपके पास 2.0 पेन ड्राइव है तो कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाएगा। अगर 3.0 है तो उससे जल्दी हो जाएगा। 3.0 फास्ट है और 2.0 थोड़ी स्लो पेन ड्राइव है। इस सॉफ्टवेयर से हम DVD पे भी बना सकते हैं, DVD को भी बना सकते हैं, बूट करा सकते हैं विंडोज 7 के लिए, या पेन ड्राइव पे भी कर सकते हैं। इसमें आपको एक और ऑप्शन दिखा था, जो आपके पास USB अगर पहले से बूटेबल है तो हमें ISO इमेज कैसे बना सकते हैं। तो जितने भी हमारी बूटेबल की हुई फाइल्स है, फोल्डर्स है पेन ड्राइव में, उन सबको सेलेक्ट करके हम इसमें फिर से एक ISO बना सकते हैं। तो मेरे पास ISO का था, इसलिए मैंने सिर्फ पेन ड्राइव को बूटेबल बना रहा हूँ। तो इसलिए मैंने क्रिएट बूटेबल पेन ड्राइव पे क्लिक किया था। और इसके बाद ये पहला हमारा तरीका है। इसके बाद मैं फिर से दूसरा तरीका बताऊंगा आपको, बिल्कुल इजी तरीका, कि अगर आपके पास एक पेन ड्राइव पहले से बूटेबल पड़ी हुई हो, हमें दूसरी पेन ड्राइव की रिक्वायरमेंट हो कि दूसरी पेन ड्राइव में भी हम बना ले, तो कैसे बनाएंगे। बिल्कुल इजी तरीका हम बताएंगे कैसे बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको कॉपी और पेस्ट करना होगा दूसरी तरीके में। ये आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर से बना सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, रूफूस हो गया, विन2 बुटीक हो गया, विंडोज 7 USB टूल हो गया, और मैं ये आपको पावर ISO से भी बनाकर दिखा रहा हूँ। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। इसके अलावा आप कमांड से भी बना सकते हैं, कि अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो कमांड के थ्रू भी बूटेबल बना सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बिना कमांड चलाए, बिना सॉफ्टवेयर की, सिर्फ हम कॉपी पेस्ट से बताएंगे कि कैसे हम बूटेबल बना सकते हैं पेन ड्राइव को। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये पहला मेरा तरीका है जो पावर ISO से मैं बना रहा हूँ। और इसके जैसे ही सक्सेसफुल होने के बाद मैं दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा। दोस्तों, इसके बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसका नाम होगा हाउ टू इंस्टॉल विंडोज स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल स्टेप से होगा, कहीं उसमें कुछ फेक वीडियो नहीं होगा। बिल्कुल स्टेप से आप देखकर अपने घर पे विंडोज इंस्टॉलेशन कर सकते हैं।
दोस्तों मेरे वीडियो देखते रहिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि जब मैं वीडियो डालूं, अपलोड करूं, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए कि मैं जो वीडियो डाला हूं वो आप देख सकें। जो मैं वीडियो डालूंगा बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल होगा, बिल्कुल रियल प्रैक्टिकल होगा, आप उसमें कहीं भी गलत नहीं मिलेगा कुछ भी। देखते हैं। तो अब ये हमारा सक्सेसफुल हो गया, राइट यूएसबी ड्राइव सक्सेसफुल। अब इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फिर इसे क्लोज कर देंगे, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। ओके कर दिया, इसके बाद हम इसे क्लोज कर देंगे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी विंडोज़ 7 बन चुकी है नहीं। ये देखो दोस्तों, मेरी एच ड्राइव थी, ये विंडोज़ 7 का लोगो बन चुका है। ये हमारी पेन ड्राइव बिल्कुल बोटेबल बन चुकी है। इसमें सारी फाइल्स एंड फोल्डर एक्सट्रैक्ट भी हो चुका है, पेन ड्राइव में राइट कर चुका है पावर ISO। अब मैं दूसरा तरीका आपको बताऊंगा कैसे करते हैं दूसरे तरीके से फॉर्मेट। अगर हमारे पास एक बूटेबल पेन ड्राइव पड़ी हुई है तो दूसरे को कैसे हम बूटेबल बना सकते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर के, बिना कमांड चलाए। सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है। मैं इस फाइल्स को, सारे फोल्डर्स को कॉपी करके एक डेस्कटॉप पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ न्यू फोल्डर। और ये न्यू फोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया, न्यू फोल्डर 2 के नाम से है। इसमें मैंने पेस्ट कर दिया जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर को कॉपी किया था, डेस्कटॉप में मैंने फोल्डर बनाया, उसमें कॉपी पेस्ट कर दिया। और इसी पेन ड्राइव में मैं दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं दूसरे तरीके से पेन ड्राइव को बूटेबल। ये मेरा डेस्कटॉप पे कॉपी हो रहा है, बस कुछ ही टाइम लेगा।
5 सेकंड दिखा रहा है अभी। ये डन, कॉपी हो गया। अब देख सकते हैं न्यू फोल्डर में मेरा यही सेम फाइल्स एंड फोल्डर्स होंगे न्यू फोल्डर 2 में। और पेन ड्राइव को अब मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ। क्या फॉर्मेट, ये हमारे दूसरी तरीका है। आपको पेन ड्राइव को फॉर्मेट करना होगा और यहाँ पे फाइल सिस्टम में हमें NTFS सेलेक्ट करना होगा। क्या NTFS सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद हमें स्टार्ट करना है, उसके बाद फिर ओके करना है। जैसे ये हमारी NTFS में फॉर्मेट होता है तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, जो मैंने न्यू फोल्डर 2 में कॉपी किया था फाइल्स एंड फोल्डर, उसको पेन ड्राइव में आपको पेस्ट करना है, जो पेन ड्राइव हमने NTFS में फॉर्मेट किया था। ये हमारी फॉर्मेट कंप्लीट हो गई। ये मैं क्लोज कर दिया। अब देख सकते हैं इस पेन ड्राइव में हमारी कुछ भी नहीं है। अब ये दूसरे तरीका तो आप देख ही रहे हैं। अब मैं सिर्फ क्या करूँगा, जो न्यू फोल्डर में हमारा फाइल्स एंड फोल्डर्स पड़े हुए हैं, इसको हम क्या करेंगे, कॉपी और पेस्ट कर देंगे हम दूसरे पेन ड्राइव में, जिसको हमने NTFS में फॉर्मेट किया था। ये हमारी सारी विंडोज़ 7 की फाइल एंड फोल्डर है, जो पावर ISO से हमने एक्सट्रैक्ट किया था, बूटेबल बनाया था, उसको मैंने फॉर्मेट कर दिया। उसी का फाइल एंड जितनी भी फोल्डर थे मैंने कॉपी पेस्ट मार दिया। ना मैंने कमांड चलाया, ना पावर ISO का यूज किया, ना कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज किया। सिर्फ और सिर्फ हमने NTFS में फॉर्मेट किया। अब देखते हैं क्या हमारी पेन ड्राइव बूटेबल बनती है या नहीं। हमारा पेन ड्राइव विंडोज़ 7 का लोगो शो करेगा हमारे पेन ड्राइव में या नहीं। अभी जैसे आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो क्या शो करेगा या नहीं, निकाल कर लगाएंगे तो अब शो करेगा या नहीं, अभी हम देखते हैं। अभी तो हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ये हमारे पेन ड्राइव 3.0 है, इसलिए थोड़ी फास्ट है। अगर आपकी 2.0 होगी तो थोड़ी स्लो हो जाएगी कॉपी पेस्ट। आपको पता ही होगा, बहुत सारे आपने कॉपी पेस्ट किए होंगे, तो साइज़ के अकॉर्डिंग स्लो और फास्ट होता है। कितनी स्पीड MBPS की है उसके अकॉर्डिंग चलता है। ये रहा, देखो दोस्तों कितनी जल्दी मेरी कॉपी पेस्ट हो गई। हमें पावर ISO में कितना टाइम लगा था, इसमें कितनी जल्दी हो गई। अब हम देखते हैं क्या हमारे विंडोज़ 7 की बूटेबल बन चुकी है या नहीं। तो अब देखते हैं। ये न्यू फोल्डर मैं डिलीट कर देता हूँ। इसमें जो फाइल एंड फोल्डर थी मैंने डिलीट कर दिया, कि आपको ये ना लगे कि मैंने फिर से बनाया वीडियो रोक के। ऐसी कोई बात नहीं है, आप खुद कर देखिए। अभी हमारी विंडोज़ 7 की लोगो नहीं दिखाई दे रही है। अब वो क्या करना होगा, एक बार पेन ड्राइव रिमूव करना होगा, फिर से लगाना, इंसर्ट कराना होगा। तो मैंने फिर से लगाई। ये देखो दोस्तों, मेरे पेन ड्राइव की विंडोज़ 7 की लोगो बन चुकी है और ये पेन ड्राइव बिल्कुल सक्सेसफुल हमारी बूटेबल बन चुकी है। तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़ स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।